मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम पहुंच चुके हैं बायोलॉजी के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का कैंसर टॉपिक चल रहा है और उसके आज हम कैंसर टॉपिक पर पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की। ठीक है, पहले हमने कैंसर्स की केमिस्ट्री पढ़ी, उनके सेल्स की केमिस्ट्री पढ़ी। ठीक है, कैंसर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। अच्छा, उसके बाद हमने कैंसर्स के जो कॉजेज होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम कैंसर्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर के टाइप कितने हैं? तो कैंसर के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 कार्सिनोमास, ये उनके नाम है। ठीक है, अच्छा, कार्सिनोमास कैंसर, सार्कोमास कैंसर, ल्यूकेमियास कैंसर। अब क्या होता है ये जो कार्सिनोमास कैंसर होता है? दिस टाइप ऑफ कैंसर इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स। कहां से डिराइव होता है? एपिथेलियल सेल्स से। एपिथेलियल सेल्स यहां से डिराइव होने वाला कैंसर क्या कहलाएगा? कार्सिनोमास कैंसर कहलाता है। एपिथेलियल सेल आप सब जानते ही हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब हम सेल्स वगैरह पहले हम पढ़ चुके हैं सेल्स के बारे में। तो जो किसी भी पार्ट्स में जो सबसे ऊपरी सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो दे इंक्लूड, इसमें कौन से, इस कार्सिनोमास कैंसर में कौन से कैंसर आता है? इसके अंदर आता है सर्वाइकल कैंसर यानी सर्विक्स का कैंसर, जो कि महिलाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर एटसेट्रा। ये सब पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं जो कि सार्कोमास कैटेगरी में आएगा। और अगर सार्कोमास कैंसर की बात करें तो आप समझ जाइए कि एपिथेलियल सेल्स के डैमेज होने की वजह से ये कैंसर हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा कैंसर ग्रोथ ऑफ मेलानोसाइट्स, कैंसरस ग्रोथ ऑफ मेलानोसाइट्स यानी कि स्किन के पर्टिकुलर कैंसर को हम क्या कहते हैं? स्किन के कैंसर को हम पर्टिकुलरली क्या कह देते हैं? ठीक है, ये भी मतलब उनके भी टर्म्स हैं। ठीक है ना? तो अब जैसे स्किन का अगर कैंसर हो रहा है जिनमें मेलानोसाइट सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है। मेलानोसाइट सेल्स वो सेल्स हैं जो कलर पिगमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे खास प्रकार से स्किन का अगर कैंसर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? यानी कि अगर स्किन का नहीं, अगर हम बोलेंगे मेलानोसाइट्स का कैंसर हो रहा है, मेलानोसाइट सेल्स का। ठीक है, अच्छा, तो उसको हम बोलते हैं, जो मेलानोसाइट्स का होता है उसको मैं टर्म को याद देता हूं, उसका नाम है मेलानोमास यानी कि मेलानोसाइट्स। त्वचा के अंदर मिलने वाले मेलानोसाइट सेल्स, उनके अंदर जो कैंसर होगा मेलानोमास कहलाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं वो कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं स्किन के। और इसके अलावा अगर ग्लैंड्स का कैंसर हो, ग्लैंड्स में अगर कैंसर हो रहा है तो उनको हम बोल सकते हैं, देखिए यहां पर नाम आ रहा है उसका, एडिनो कार्सिनोमास। एडिनो कार्सिनोमा नाम होता है उसका, अगर ग्लैंड्स का कैंसर है। अब ये कौन सी कैटेगरी में आ रहे थे? मेलानोमास भी और एडिनो कार्सिनोमास भी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये एपिथेलियल सेल्स के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैटेगरी में आते हैं और इसको हम बोलते हैं कार्सिनोमास कैंसर। यानी कि एपिथेलियल सेल्स के जो वजह से होने वाला कैंसर क्या कहलाएगा? कार्सिनोमास कैंसर कहलाएगा। तो उसके ये टाइप थे, जैसे अभी और भी टाइप थे, उनके हमने नाम नहीं लिखे, कुछ के नाम पता चल गए तो हमने आपको नाम बताया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सर्विक्स का कैंसर भी आता है, इसमें लंग्स का कैंसर भी आता है, उनके भी वैसे पर्टिकुलर नाम होते हैं, आप सब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है सार्कोमास। अब ये कौन सा होता है? जो कि मेसोडर्म्स, जो हमारी जर्म लेयर्स होती हैं, 3 जर्म लेयर्स है, तो उसमें से जो मिडिल जर्म लेयर होती है
ठीक है, उसे मेसोडर्म कहते हैं। तो जो मेसोडर्म की वजह से होता है, मेसोडर्म सेल्स की वजह से जो होगा, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से कैंसर आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे बोन, कार्टिलेजेस, टेंडन्स, एडिपोज टिश्यूज, लिम्फोइड टिश्यूज, ये सारे जो आएंगे वो सब ये यानी कि ये सब जो डैमेज हो रहे हैं और इनसे जो कैंसर जनरेट हो रहा है उसको हम सार्कोमास कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये मेसोडर्मल जर्म लेयर के वजह से होने वाला कैंसर है। इनकी अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाएगा सार्कोमास। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको यहां इससे पहले वाले में कुछ 2 नाम के स्पेशल एग्जांपल दिए थे, ऐसे यहां पर भी कुछ एग्जांपल आ रहे तो आपको नाम बता देता हूं। अगर बोन का कैंसर हो रहा है तो बोन के कैंसर को ऑस्टियोमा कहते हैं, बोन के कैंसर को ऑस्टियोमा, और अगर एडिपोज टिश्यूज का कैंसर है तो उसको हम लिपोमस कहते हैं, ठीक है। और अगर लिम्फोइड टिश्यूज का है तो उसको हम लिम्फोमा कहते हैं। तो जैसे कुछ उनके अंदर फर्दर पार्ट्स में सभी के नाम होंगे, जैसे बाकियों के नाम अगर हमने नहीं बताए तो वो आपने टेंडन्स के कैंसर को क्या कहेंगे, कार्टिलेजिस के कैंसर को क्या कहेंगे, वो आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो आपने खुद से ढूंढना, ये आपका टास्क रहेगा। उसके बाद है थर्ड आ रहा है ल्यूकेमियास। ये कौन से होते हैं? यानी कि एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ये वाले जो ल्यूकेमियास कैंसर हुआ ये व्हाइट ब्लड सेल्स में होने वाला है, कि WBC में व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से होने वाला कैंसर ल्यूकेमियास कहलाता है, ठीक है। इसको हम आमतौर पर ब्लड कैंसर भी बोल देते हैं, ये इसका अनदर नेम है ब्लड कैंसर, ठीक है, ये चीज है। तो वर्ल्ड, अब हम बात कर लेते हैं तो टाइप्स हो गए, ये तो टाइप्स बता दिए मैंने आपको। इसमें आपको वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है ये आप एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिए, वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, 4 फरवरी, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि हर साल 4 तारीख फरवरी का महीना, उस दिन वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि लोग जो है जो कैंसर फैलाने वाले कारण हैं उनसे दूर रह सकें। जैसे आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि कैंसर फैलाने वाले जो एजेंट्स होते हैं या जो कॉजेज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? कार्सिनोजेंस कहते हैं, बिल्कुल सही, कार्सिनोजेंस कहा जाता है। तो कार्सिनोजेन से आप दूरी बना के रखें, कार्सिनोजेन से आप दूर रहें, इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए, ठीक है, ये वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। कोई सा भी बीमारी का जो अगर कोई दिन बनाया गया है, जैसे 1 दिसंबर एड्स डे होता है, तो ये क्यों है? ये इसीलिए होता है ताकि लोग उस बीमारी के प्रति जागरूक रहें, ठीक है, ये चीज। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं इसके बाद कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस की। तो कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस यानी कि कौन से टेस्ट करेंगे आप, ठीक है, जिससे कैंसर का पता चल जाए। तो देखिए आप, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, यानी कि कैंसर का कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए अलग अलग प्रकार के तरीके से पता लगा सकते हैं। कैंसर कैन बी डिटेक्टेड बाय फॉलोइंग मेथड्स, वो मेथड्स हम बात करेंगे। नंबर 1 पहला आता है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। पहले आप ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, ये टॉपिक का नाम है, इसको हाईलाइट कर देते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। सबसे पहले यही करेंगे, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ठीक है, अच्छा, इनके माध्यम से हम ब्लड सेल्स की काउंटिंग और बोन मैरो की काउंटिंग कर लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मल अगर जब भी कोई कैंसर सेल्स बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो बॉडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी उसको डिफेंड करने की। ठीक है, जैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, अगर कभी कोई इंफेक्शन जब टेस्ट करना होता है, सपोज कीजिए किसी को बुखार है, तो उसके लिए कौन सा हम टेस्ट करके देखते हैं, हमें पता क्या चलता है कि इसको बुखार हो गया, तो एक्चुअली में क्या करते हैं कि उसका ब्लड टेस्ट करके देख लेते हैं। तो ब्लड टेस्ट करने पर उसके अंदर अगर WBC की जो काउंटिंग है अगर वो बढ़ी हुई मिलती है, ठीक है, तो उससे अंदाजा लगा लिया जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, और बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए बॉडी खुद ब खुद, ठीक है, एंटीबॉडीज बना रही है, तो WBC की मात्रा बढ़ जाती है। उसके जो अलग अलग टाइप्स होते हैं WBC के, वो सब के सब की मात्रा बढ़ी हुई मिलती है। ठीक है, अच्छा, तो इससे अंदाजा लग जाता है कि उसके बॉडी के अंदर कोई ना कोई पैथोजन एंटर कर चुका है। तो ठीक इसी तरीके से ब्लड और बोन मैरो की जो काउंटिंग करेंगे तो उससे ये इस बात का अंदाजा लग जाता है कि कोई ना कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। बाकी इसके अलावा जो एक सटीक, ठीक है, जो एक्यूरेट तरीका है बताने का, ठीक है, क्योंकि इससे एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता ब्लड और बोन मैरो की वजह से, जो एग्जैक्टली पता चलता है वो चलता है बायोप्सी की वजह से। सेकेंड मेथड आ रहा है बायोप्सी। इसके अंदर जो कोई ऐसा टिश्यू जहां पर लग रहा है कुछ बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, कोई ऐसा पार्ट जहां पर बदलाव लग रहा है, उस टिश्यू का हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा, और लैब में जाकर के उसकी स्टेनिंग करके, उसकी सेक्शन को कट करके और उसकी स्टेनिंग करके, स्टेनिंग का मतलब कलरिंग करके उसके अंदर, और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके देखा जाता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो जिस हिस्से में कैंसर हो रहा होता है उस जगह के सेल्स को ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसको बायोप्सी कहते हैं। ये बहुत सही तरीका होता है, इससे पूरा अंदाजा हो जाता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने वाली है। तो जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी तो क्या होगा, पता चल जाएगा कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, वो बायोप्सी भी एक तरीका होता है। उसके अलावा रेडियोग्राफी, थर्ड होता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी बाय एक्सरे टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सरे की मदद से, एक्सरे रेज की मदद से इंटरनल ऑर्गन्स का कैंसर का पता लगाते हैं। इसके अलावा होता है फोर्थ मेथड है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी ठीक है, क्या होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी में, इसके अंदर भी यूजिंग एक्सरे टू जनरेट ए 3D इमेज ऑफ इंटरनल टिश्यूज। मतलब एक्सरेज का इस्तेमाल करके 3D इमेज बनाते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ये थोड़ा एक्सरे से एडवांस हो गया, क्योंकि एक्सरे जो है वो 2D इमेज बनाता है, और यहां पर हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, एक्सरे रेज और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स और हाईली टेक्नोलॉजीज, इनकी मदद से 3D इमेजेस बनाते हैं। ठीक है, जिससे कि अलग अलग दिशाओं से उसकी पिक्चर लेकर के पता चल जाता है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, रेजोनेंस इमेजिंग इसमें क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द यूज
यूज ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसको आम भाषा में एमआरआई भी बोल देते हैं, आपने सुना भी होगा एमआरआई, ठीक है। एमआरआई वर्ड से आप बड़े जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। वैसे एमआरआई की फुल फॉर्म ये होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर एक चैम्बर के अंदर एंटर करा देते हैं, वो भी 3D इमेज बनाता है, यहां से भी 3D इमेजेस बनेंगी, तो ये भी एडवांस एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, एक्सरे से बेटर होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन लिविंग टिश्यूज, ठीक है। अच्छा, यानी लिविंग टिश्यूज के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उन लिविंग टिश्यूज को एंटर करवाएंगे, इसका मतलब इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, बॉडी को एंटर करवा देते हैं, एक बंद केबिन होता है उसके अंदर बॉडी को एंटर कराते हैं, लेटा देते हैं बॉडी को, तो वो एंगल से फोटो लेता है क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है चारों तरफ से, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, इनकी हेल्प से जो 3D इमेजेस बनती हैं, ठीक है, उसको ये हम एमआरआई कहते हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है, उसका नाम है फिक्स डिटेक्शन मेथड है, छठा तरीका पता लगाने का, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, monoclonal antibodies against cancer specific antigens are also used for cancer detection, ठीक है। यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कौन होते हैं, स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि बाहर से आने वाले एंटीजेंस के खिलाफ फाइट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये देंगे जानबूझ करके बॉडी को, ताकि जो कैंसर स्पेसिफिक ये अगेंस्ट है किसके, कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के, ठीक है, जिसकी वजह से भी बीमारी का पता चल जाता है। अब बात कर लेते हैं, ये थे आपके कैंसर डिटेक्शन, डायग्नोसिस, उनके तरीके, कैंसर कैसे पता लगाएंगे। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आइए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। देखिए कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो नंबर 1 सबसे पहले सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जाता है, यानी सर्जरी करेंगे उस व्यक्ति की जिसको हो गया है सर्जरी। अब सर्जरी, जो आपको पता है 2 प्रकार के कैंसर बताए थे, है ना, एक था कौन सा वाला नाम था बताओ, बेनिग्न ट्यूमरस यानी बेनिग्न कैंसर, और दूसरा था मैलिग्नेंट, बिल्कुल ठीक, मैलिग्नेंट कैंसर। तो जो इसमें मैलिग्नेंट था वो ज्यादा खतरनाक वाला था, ठीक है, क्योंकि वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल जाता है। तो इसमें से जो पहला वाला है जिसका नाम है आपका बेनिग्न, वो जो होता है उसको सर्जरी के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे कि बॉडी के एक पार्ट में अगर हो रहा है तो वहां पर सर्जरी करके, ऑपरेशन करके उस जो मास ऑफ सेल्स है उसको काट देंगे, और तो वो मास ऑफ सेल्स वहां से हट जाएगा, बॉडी वो पार्ट नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सर्जरी के थ्रू इसको करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सर्जरी का मतलब वहां पे ऑपरेशन के थ्रू ये किया जाएगा। उसके बाद है रेडियोथेरेपी, सेकंड होता है रेडियोथेरेपी। Tumor cells are irradiated by lethal doses of radiation
बाय प्रोटेक्टिंग द सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स, यानी कि रेडिएशन यानी रेज के कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है, ताकि कैंसर सेल्स पर उसका इंपैक्ट पड़े और बाकी के नॉर्मल सेल्स उससे प्रोटेक्ट रह सके, नॉर्मल सेल्स प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी यानी कि रेडिएशन का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद है, जल्दी से बात को खत्म करते हैं, थर्ड है केमियो थेरेपी। ये युवराज सिंह के केस में किया गया था, अगर आपने सुना हो तो। इस केसेस में बाल करते हैं, सबसे पहले बाल चले जाते हैं उस व्यक्ति के, ठीक है। सेवरल केमियोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, केमियोथेरेपेटिक ड्रग्स यानी दवाइयों के माध्यम से, ठीक है, जो कैंसर को खत्म करें, आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स बट देयर साइड इफेक्ट्स लाइक हेयर लॉस। इसका साइड इफेक्ट क्या है? हेयर लॉस हो जाएगा। सोनाली बेंद्रे फिल्म एक्ट्रेस है, युवराज सिंह आपने देखा हो, जब आपने कभी नोटिस किया हो तो वो जब ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो उनके बाल गायब थे। तो इसका कीमोथेरेपी का ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, क्योंकि इसमें ड्रग्स देते हैं, दवाइयां देते हैं, तो इससे बाल चले जाते हैं उस व्यक्ति के, ठीक है। एनीमिया इज ऑल्सो रिपोर्टेड, ठीक है, यानी कि खून की भी कमी उसको महसूस होगी, एनीमिया हो जाएगा, आरबीसीज कम हो जाएंगे उसकी बॉडी में। तो केमोथेरेपी, इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, वैसे लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दो एग्जांपल बिल्कुल सामने है। मैंने आपको बताया कि आपका सोनाली बेंद्रे एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, और युवराज सिंह क्रिकेटर है, वो ठीक हुए इससे। उसके अलावा इम्यूनोथेरेपी, फोर्थ है इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी में क्या होगा? बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स लाइक अल्फा interferons are used to activate the immune system and help in destroying the tumor. एक्चुअली में अल्फा इंटरफेरॉन्स, ठीक है, तो अब बताएंगे खैर इसके बारे में, आप टाइम इसके थोड़ा सा निकल रहा है। बाकी इसके अंदर एक्चुअली में क्या है, इम्यून सिस्टम जो होगा उसको वो कैंसर सेल्स को आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है, खास प्रकार का एक केमिकल रिलीज करके, क्योंकि सेल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटरफेरॉन रिलीज करते हैं, एक ऐसा केमिकल जो कि अगर कहीं कोई डैमेज हो रहा सेल तो उसके आसपास के सेल्स डैमेज ना हो, ठीक है, उसको सब्सटेंस को, केमिकल सब्सटेंस को इंटरफेरॉन कहते हैं। तो अल्फा इंटरफेरॉन की मात्रा देके जानबूझ करके, ठीक है, ये तो वैसे बॉडी में बंद नहीं है, बट एक्स्ट्रा मात्रा दे करके कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। तो ये हो गया कैंसर के बारे में, कैंसर हो गया कंप्लीट। तो आज वीडियो को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।